सुप्रभात छात्रों। आज तक हमने पाठ्यक्रम में पहली कविता देखी नवनिर्माण। यह है चतुष्पदी। दूसरा पाठ देखा हमने निराला भाई जो संस्मरण है। तीसरा हमने देखा आदर्श बदला कहानी। इसके बाद हमने तीसरी कविता देखी सच हम नहीं सच तुम नहीं। ये नई कविता हमने देखी। उसके बाद आज हम पेड़ होने का अर्थ ये कविता देखी। और आज हम छठा पाठ अनुक्रमणिका में छठा पाठ पाप के 4 हथियार देखने वाले हैं। ये विधा का प्रकार है निबंध। तो देखिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा ये निबंध पाप के 4 हथियार। अब लेखक का परिचय मैं पढ़ती हूँ, विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए। कन्हैया लाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सारोकार का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित है। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ। अब कन्हैया लाल मिश्र जी की कृतियां देखिए। धरती के फूल कहानी संग्रह है उनका। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार। उन्होंने निबंध संग्रह लिखा है। दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरण एवं रेखाचित्र आदि का उन्होंने लेखन किया है। अब निबंध माने क्या है, निबंध किसे कहते हैं, उसका परिचय देखिए। उसे कहते हैं विधा परिचय। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना है। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अनेक विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। हमने विधा का परिचय देखा। अब पाठ का परिचय हम देखेंगे। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संत महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में हम देखते हैं अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है। माने सर्वत्र आज भी अन्याय, अत्याचार दिखाई देता है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। आज हमारे समाज में संतों, महापुरुषों की जयंतियां हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। जय जयकार समाज करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारना चाहता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। देखिए ये जो निबंध है ये सामाजिक शैली में लिखा हुआ निबंध है।
इस निबंध में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हमारे समाज का वर्णन करते हैं कि हमारा समाज है कैसा। कि आज हमारे समाज में देखिए आदिकाल से लेकर मध्यकाल, उसके बाद आधुनिक काल, यहाँ तक आते आते अनेक संत महान पुरुष हो गए, समाज सुधारक हो गए, और जो पुराने रीति रिवाज थे, आडंबर था, दिखावा था, समाज को वे बदलना चाहते थे। लेकिन आज तक हम कह सकते हैं इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। समाज का परिवर्तन ये समाज सुधारक जो है करना चाहते थे, तो ये परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, इस विषय को लेकर लेखक ने निबंध लिखा है। तो देखिए हमारी पाठ की शुरुआत, विद्यार्थियों ध्यान से देखिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने संबंध में ही कहा है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। अब देखिए पहले परिच्छेद में हमारे लेखक ने कहा है कि लेखक कहते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अब ये एक महान नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति है। शॉ महान नाटककार है, कुशल राजनीतिज्ञ है तथा समीक्षक रह चुके हैं। पैग्मेलियन, डॉक्टर्स डायलेमा, मैन एंड सुपरमैन, सीजर एंड क्लियोपाट्रा आपके प्रसिद्ध नाटककार हैं। तो इसी प्रकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक परिच्छेद लेखक ने पढ़ा, उसमें उन्होंने अपने संबंध में क्या लिखा है देखिए। वे कहते हैं मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ। कोड़े माने मार, चाबुक की मार, जिसे कोड़ा कहते हैं। तो इसीलिए मैं बच जाता हूँ, क्यों? तो मेरी बातों को लोग मजाक में उड़ा देते हैं। मैं जो भी समाज को कहना चाहता हूँ, लेकिन लोग उसे मजाक समझकर छोड़ देते हैं। अगर वे मेरी बातों पर गौर करे, गौर माने ध्यान दे, तो क्या हो जाएगा, समाज का ढांचा डगमगा उठेगा। अब यहाँ ढांचा डगमगाना, इसका अर्थ है देखिए विद्यार्थियों, ये मुहावरा है, इसका अर्थ है आधार हिल उठना। तो समाज जो है बदल सकता है या समाज में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन लोगों ने उनकी बातों की हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया और उनकी बातों पर उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं। आगे वे क्या कहना चाहते हैं देखिए, वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उभारने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगलियां रख देते हैं या बेवकूफी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य उन्होंने कह दिया है। अब देखिए इस परिच्छेद में हमारे लेखक शॉ की बातों को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि लोग मुझे बर्दाश्त नहीं करते। बर्दाश्त का अर्थ है मेरी बातों को वे समझ नहीं सकते। यदि मुझ पर हंसे नहीं तो क्या होगा, तो मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। वो उनकी नैतिक और मानसिक बातों को समझ नहीं सकते। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले कैसे उतरे। अब यहाँ खूबियों का पुंज शब्दार्थ का अर्थ है विशेषताओं का ढेर। वे कहते हैं कि मेरे पास विशेषताओं का ढेर है।
लेकिन उनके समझ में, माने लोगों के समझ में मेरी बातें आती ही नहीं। इसका मतलब है उनके गले मेरी बात नहीं उतरती, गले के नीचे नहीं उतरती। इसलिए वे लोग, बंधु, नागरिक, या तो अनसुनी कर देते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है उन्होंने, कानों पर उंगलियां रख देना। इसका अर्थ है स्वीकार न करना या बात अनसुनी कर देना। या तो मेरी बात को अनसुनी करते हैं या मुझे बेवकूफ समझकर मेरी सारी बातें हंसी में उड़ा देते हैं। अब यहाँ पर हमारे लेखक कहते हैं कि शौक के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। लोग उन्हें अहंकारी समझते थे। अहंकार माने गर्व। ये कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य उन्होंने इसमें कहा है। इसे हम नकारा भी नहीं जा सकते ना। अब आगे देखिए, संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय और व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती हैं, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। यहाँ लेखक कहते हैं, प्राचीन काल से लेकर आज तक, माने आधुनिक काल तक, हमारे संसार में क्या है, पाप भरा हुआ है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में उच्च वर्ग के लोग हमेशा गरीबों पर अन्याय करते हैं, व्यवहार में अत्याचार करते हैं, और इस तरह से हमारा समाज जो है पीड़ित और पीड़क वर्गों में बट गया है। इसका अर्थ है कि दो वर्गों में हमारा समाज जो है बटा हुआ है। उसका हिस्सा है कौन कौन सा, तो एक पीड़ा देने वाले लोग और दूसरा है पीड़ा सहने वाले लोग, गरीब लोग। पीड़क और पीड़क जो होते हैं अमीर उच्च वर्ग के लोग, और पीड़ित जिस पर हमेशा समाज के लोग अन्याय अत्याचार करते हैं। पीड़ित और पीड़क। हमेशा सुधारक आते हैं, इन्हें बदलना चाहते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करना चाहते हैं। विडंबना का अर्थ है उपहास करना, चोट करना चाहते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है। जब समाज के सुधारक उन्हें बदलाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा उसी समय हो जाता है, फिर बाद में वैसा ही हाल समाज का होता है। हम देखते हैं सुधारक चले जाते हैं, उनकी समाज उपेक्षा करता है, अवहेलना करता है, लोग आते हैं, हाँ, ये सब देखकर चले भी जाते हैं और अपना काम, और विडंबनाएं अपना काम करती है। और इसी तरह से विडंबना क्या करती है, अपना काम, माने पहले जैसा हाल फिर समाज का हो जाता है। मुझे यहाँ पर ना एक दुष्यंत कुमार जी लिखित एक गजल, जो हमारे पिछले 12वीं कक्षा में मैंने पढ़ाई थी, वो मुझे याद आती है। उस गजल में दुष्यंत कुमार जी ने कहा था कि लहू लुहान नजारों का जिक्र आया तो, लहू लुहान माने खून खराबा, नजारों का दृश्य आया तो शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। शरीफ माने समझदार, संसार के, समाज के अच्छे लोग देखकर भी अनदेखा करके चले जाते हैं। क्यों? तो उन्हें अच्छी तरह से मालूम होता है कि अगर हम इस झमेले में पड़ जाएंगे तो हमारा ही समाज क्या करेगा, हम पर ही अत्याचार करेगा, हमें ही मरवा डालेगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, देखकर अनदेखा करके चले जाते हैं। लेकिन समाज सुधारक ऐसा नहीं करना चाहते हैं। वे ये पीड़ा देखते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास वे करना चाहते हैं। तो आगे हमारे लेखक क्या कहते हैं, देखिए,
आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष हो गए, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत, पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में जीवन के पापों, विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टूटते टूटते बिखर नहीं जाते? तो हमारे लेखक कहते हैं इसका रहस्य क्या है? तो आज तक हमारे प्राचीन काल से लेकर अनेक जाति धर्मों में अनेक संत लोग, समाज सुधारक ने जन्म लिया। यहाँ चित्र में आप देख रहे होंगे तीर्थंकर है, अवतार है, संत, पैगंबर, हर एक जाति धर्मों के लोग आए और उन्होंने समाज को बदलना चाहा, लेकिन आज तक समाज कहाँ बदला है? वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे लोग क्यों नहीं बदल पाए? तो इसी तरह से आज हम देखते हैं कि ये सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को ये लोग झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। तो ये पाप जो है यहाँ पर भारी हो जाता है। आगे हम दूसरे भाग में देखेंगे।